आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर निराश्रित व बेसहारा गौवंश को बचाने के लिए चारा व भूसा दान करने की मार्मिक अपील की है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कम 10 कुंतल भूसा दान कर सहयोग करने के लिए कहा है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को चिंतन के साथ साथ धरातल स्तर पर भी काम करना चाहिए। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण पार्टी नुकसान में जा रही है। पूर्व सांसद ददई दुबे ने भी अपनी अनदेखी पर नाराजगी प्रकट की। कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई तो असंतुष्टों के संसदीय बोर्ड गठन के प्रस्ताव को भी मान लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से पार्टी के लिए समय देने और सन 2024 के चुनाव के लिए पार्टी के लिए तैयारी करने में सहयोग की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन आज दो फाड़ हो गई। भाकियू ने राजेश सिंह चौहान को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लखनऊ में आज हुई भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर संगठन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की मौजूद किसानों ने आलोचना शुरू कर दी और उन्हें किनारे कर दिया और इस तरह से नई कार्यकारिणी के रूप में नए अध्यक्ष को चुन लिया। बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में हरिद्वार आने वाले यात्रियों की संख्या के मद्देनजर दिल्ली व उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाई जा सके। गाजियाबाद में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में पत्रकारों के तनाव प्रबंधन पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक संजय द्विवेदी ने पत्रकारों को सकारात्मक चिंतन व समाधान परक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। वहीं रुड़की में आयोजित एक कार्यक्रम में नारद जयंती मनाई गई और एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में संघ से जुड़े कृपाशंकर और प्रसार भारती से जुड़े राहुल महाजन ने पत्रकारिता की दशा और दिशा पर अपना विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रुड़की के 2 पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के रुड़की सेवा केंद्र पर कोरोना काल में चिकित्सीय सेवा के लिए डॉक्टर प्रदीप रस्तोगी, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर रुचि गुप्ता व डॉक्टर सप्रा का सम्मान किया गया। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में की गई सेवा अनुकरणीय है। उन्होंने चिकित्सा की सेवा के लिए तन और मन दोनों के रूप में उनको एक सुझाव दिया कि यदि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और हमें चिकित्सक की कम से कम आवश्यकता होगी। उन्होंने चिकित्सकों से भी मरीजों के लिए राजयोग के अभ्यास के परामर्श की सलाह देने का अनुरोध किया। इस अवसर पर विभिन्न नर्सिंग सेवा से जुड़े और अन्य चिकित्सा सेवा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चल रहा है सबके बीच में एक महामारी है ये अनदेखा संजीव एक ऐसा वायरस जिसको हमने देखा नहीं, बस लोगों से सुन रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं।
उसने हमारी दुनिया को कितना एकदम से बदल दिया। लॉकडाउन लगा दिया, हमारे रहन सहन का तरीका चेंज कर दिया, आपस में एक दूरी बना दी जहाँ हम सब लोगों से हाथ से मिल सकते थे, ऐसे जैसे आज हम गैदर हुए हैं ऐसे गैदरिंग्स हमारी सब रुक गई। अनजान सा डर कब हमें कोविड हो सकता है, अगर हो गया तो क्या हमें 14 दिन के लिए अपने परिवार से अपने समाज से अलग कर देंगे और कैसे ठीक होंगे। बीच में एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता और बहुत सारे लोगों को इस बात का डर कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मेरे बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये सब डर के साथ में हम लोगों ने जीवन देखा है कैसा रहा। मगर इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। हमें ये सिखाया कि जब पूरी दुनिया का पहिया रुक गया तब हम लोग कैसे अपने आप को कुछ समय दे सकते हैं, अपने परिवार को कुछ समय दे सकते हैं, अपने परमात्मा के बारे में 2 मिनट प्रैक्टिस हो सकते हैं। हमने अपने पर्यावरण को देखा कि कैसा पर्यावरण है हमारा, बिना आवाज के, बिना पॉल्यूशन के। जब 14-15 दिन का सबसे पहला लॉकडाउन लगा था, इतना साफ एनवायरमेंट था कि यहाँ से हमें शिवालिक रेंज, माउंटेन्स बिल्कुल साफ दिखते थे। हमने इस डर से लड़ना भी सीखा। हमने देखा कि हम कैसे अपने आत्मा को, अपने मन को कंट्रोल करके इस डर से लड़ सकते हैं। इन सभी अनुभवों से हमें एक ही चीज पता लगी कि अगर एक हम लोगों को किसी भी डर से जीतना है, किसी भी बीमारी से जीतना है, किसी भी लड़ाई को जीतना है, तो हमें अपने स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ मन भी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों, अभी मुरली में सुन रहा था, बाबा ने कहा सेवाधारी बच्चों के साथ मैं हूँ। सेवा हमारे बाबा का सबसे बड़ा विकल्प है। बाबा हम सबको सेवा करने का संदेश देते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। जिस भी रूप में हो सके हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जैसे कमजोर वर्गों के लोगों के लिए जो दुखी हैं, उनका जीवन सुखी बनाने के लिए सेवा करनी चाहिए। अब ये हमारे सेंटर पे जो बहनें हैं, जैसे गीता बहन है और भी बाकी बहनें हैं, अपना सब कुछ त्याग कर आप सबकी सेवा ही तो कर रही है ना, कर रही है ना। आपके जीवन को सुखी और खुशियों से भरपूर बनाने की कोशिश भी तो कर रही हैं, क्यों है ना। अब हम और आप जो सेवा का व्रत लेकर माउंट आबू अपने इंटरनेशनल सेंटर जाते हैं, वहाँ हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे भोजन बनाना, भोजन सर्व करना, कपड़े सिलना, बागवानी करना, जिसे जो आता है उसको वही सेवा दी जाती है। लहर चल रही है कि डॉक्टर्स हमारे बहुत रक्षक हैं, इनको भगवान का रूप कहा गया है। भगवान का रूप कि भगवान भी जीवन देने वाला है और ये भी किसी भी कोई दर्द में, तकलीफ में कैसे भी हुए, हर कोई अपने आप को पेशेंट इनके आगे क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। चाहे उनके पास में उस समय कैंची, चाकू कुछ भी हो जाए, तब भी वो सरेंडर करता है कि मुझे ठीक होना है। और ऐसा ही चाकू कैंची अगर किसी चोर के पास हो तो सब भाग जाएंगे। माने कितना विश्वास है। और कौन याद आता है भगवान के बाद में, वही डॉक्टर्स हमको। और अभी जो अनुभव की बात है, ज्ञान सुना, उसके साथ में हमको अनुभव क्या करना है, हमको अपनी जीवन शैली के बारे में पता चला। लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। एक समय भारत था हमारा, जिसको आज हम सोच रहे हैं फिर से वो स्वर्णिम भारत बन जाए, तो उसमें तन, मन, धन, जन सब बहुत श्रेष्ठ था। और अभी भी हम सबका प्रयास वही है, वो बनेगा। और बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हमारे को अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप से भी कहाँ से? कहते तन स्वस्थ अस्वस्थ हुआ है, बीमारी आई है, उससे पहले मन अस्वस्थ हुआ है। अभी भाई साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमको क्या चाहिए, ज्ञान जीवन में आएगा तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है।
माना ज्ञान खत्म जहाँ होता है वहां पर अहंकार आ जाता है। अहंकार का माना कि हम अपने स्व स्थिति स्व स्वरूप को भूल जाते हैं, ये वाला हमारे को देह अभिमान आ जाता है। और जहाँ से फिर पवित्रता खत्म होती है तो वहीं से ही हमारे को सब कुछ जो जैसा है स्पष्ट वो नहीं दिखाई देता है। ऐसे कहे ना कि कोई आंखों में कमी आ गई है तो जो चीज बिल्कुल अच्छी स्पष्ट है वो नहीं दिखाई देती है। तो ज्ञान क्या है, हमारे जीवन को क्या सिखाता है, जो हम भूल चुके हैं वो सब बातें याद दिलाता है। इनके अलावा हमारे बीच में डॉक्टर मिसेस रुचि गुप्ता बहन जी हैं। आप एमडी पैथोलॉजी में और एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। डॉक्टर नारायण दास छत्रा जी भी हमारे बीच में हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं और हम सभी आपसे परिचित हैं। इसके अलावा शहरी प्राथमिक चिकित्सा